हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 2 सी शार्प इन हिंदी। और इस लेसन में और अगले कुछ लेसन में सीखेंगे कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है और उसके कंपोनेंट कौन से हैं। ओके, तो अगले 2-3 लेक्चर में थियरी चलेगी अभी। ठीक है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं डॉट नेट प्रोग्रामिंग के लिए, ओके, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क उसके साथ इंस्टॉल होता है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ कई सारे कंपोनेंट्स भी आते हैं। ओके, तो देखिए इस लेसन में सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। ओके, और 2 कंपोनेंट्स सीखेंगे हम उसमें से। ओके, एक है कॉमन टाइप सिस्टम एंड कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि आपको सी शार्प का प्रोग्रामिंग करना है तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा और उसके साथ ही इंस्टॉल होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क। ओके, तो दोस्तों विजुअल स्टूडियो डॉट नेट फ्रेमवर्क इज़ ए कंप्लीट पैकेज ऑफ डेवलपमेंट टूल्स फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। तो यदि आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड जैसी एप्लीकेशन, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन आप बना सकते हो यूजिंग डॉट नेट फ्रेमवर्क। ओके, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क आपको कंप्लीट टूल प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो विजुअल स्टूडियो डॉट नेट सपोर्ट 44 लैंग्वेजेस, यहाँ पर 20 लिखा है पर 44 आएगा। विजुअल स्टूडियो सपोर्ट 44 लैंग्वेजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, तो some of the common language that we are using are Visual C++, Visual C Sharp, then Visual Basic .NET। तो ये सब बेसिक लैंग्वेजेस है जो स्टूडेंट को सिलेबस में कहीं ना कहीं आती है। ओके, फिर ASP.NET भी आता है। तो इसमें से हम सीखेंगे यहाँ पर विजुअल C Sharp प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरीके की 44 लैंग्वेजेस ये .NET सपोर्ट करता है। ओके, तो विजुअल स्टूडियो है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर आप बना सकते हैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन यानी कि डोस बेस एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो 4 टाइप की एप्लीकेशन आप विजुअल स्टूडियो के अंदर बना सकते हो। ओके, और 44 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखिए ये डायग्राम है डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर का। ओके, और इसमें सबसे ऊपर ये जो लिखा है ना VB.NET, C Sharp, JScript.NET, तो ये लैंग्वेज का लेयर है। ओके, यानी कि डॉट नेट जो भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है तो वो लैंग्वेजेस यहाँ पर है सबसे ऊपर के लेवल में। ओके, फिर आता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ओके, यानी कि जो 44 लैंग्वेजेस है वो सभी लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया गया होता है CLS के अंदर। ओके, तो CLS क्या है वो बाद में मैं समझाऊंगा। फिर कॉमन टाइप सिस्टम यहाँ पर लिखा है। तो जो भी लैंग्वेजेस डॉट नेट सपोर्ट करती है उसके अंदर वेरिएबल बनाने की मेथड अलग अलग होती है। ओके, तो सभी लैंग्वेजेस के डेटा टाइप वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कॉमन टाइप सिस्टम है इसके अंदर। ओके, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, तो जैसे ही C और C++ में वो आता है ना stdio.h, coni.h हेडर फाइल्स, तो इसी तरीके से डॉट नेट के अंदर भी लाइब्रेरी होती है। ओके, और उसमें नेम स्पेसिस होते हैं तो वो कहलाती है डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ओके, जिसका यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, और ये एप्लीकेशन के टाइप है, देखिए विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, डॉट नेट रिमोटिंग एप्लीकेशन, ASP.NET का यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो। ओके, और यहाँ पर लिखा है ADO.NET, तो उसका क्या मतलब है कि ActiveX ऑब्जेक्ट। ओके, उसका यूज़ करके आप ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट
जिसका यूज़ करके आप डेटाबेस एप्लीकेशंस बना सकते हो। ओके, यहाँ पर लिखा है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तो उसका यूज़ करके प्रोग्राम रन होता है। ओके, डॉट नेट का हर एक प्रोग्राम जो है वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ही रन करता है। ओके, उसके साथ दूसरी और भी फैसिलिटीज़ होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम को रन करता है। तो ओवरऑल ये डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, ये सब इसके टूल्स हैं, CLS, CTS, FCL, CLR। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सब टूल्स हम डिटेल में सीखेंगे, पर इस लेसन में सीखने वाले हैं हम दो टूल्स, एक है CLS एंड एक CTS। ओके, तो चलिए वो दोनों टूल को हम देखते हैं। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को पहले, ये रहा हमारा कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो देखिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट 44 लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ CLS। तो 44 लैंग्वेजेस की सिंटैक्स वगैरह सब कुछ, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ इसके अंदर रहती है। ओके, CLS के अंदर। तो जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है डॉट नेट का, तो कौन सी लैंग्वेज में आपने कोड लिखा है वो ये CLS आइडेंटिफाई करता है, लैंग्वेज की सिंटैक्स वगैरह सब चेक करता है। ओके, द लैंग्वेज सपोर्ट अंडर डॉट नेट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड डॉट नेट कंप्लाइंट लैंग्वेज। तो जो भी लैंग्वेज डॉट नेट सपोर्ट करते हैं उसे बोलते हैं डॉट नेट कंप्लाइंट लैंग्वेज। Microsoft has a small set of specifications that each language should meet the qualify as a .NET compliant language, that is called CLS। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट की जो भी लैंग्वेज है वो .NET की सिंटैक्स को मीट करना चाहिए। ओके, क्वालिफाई करना चाहिए। तो सभी लैंग्वेज की सिंटैक्स इसके अंदर है, तो जो भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो वो उसकी सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, क्वालिफाई होनी चाहिए। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, CLS हैज़ ए सेट ऑफ रूल्स टू स्पेसिफाई दैट वेदर लैंग्वेज इज डॉट नेट कंप्लाइंट और नॉट। तो CLS के अंदर रूल्स भी होते हैं सेट ऑफ। उसका क्या मतलब है कि जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर रहे हो डॉट नेट की, तो उसके रूल्स सभी इसके अंदर है, वो आपको फॉलो करने होंगे। ओके, every language will pass through CLS to check common features of .NET compliant language. Okay, then this can be managed under .NET framework। तो जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सबसे पहले CLS .NET की जो भी लैंग्वेज यूज़ की है उसकी सिंटैक्स वगैरह सब चेक करेगा, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगी। ओके, तो CLS के अंदर क्या है, सेट ऑफ रूल्स, सभी लैंग्वेजेस की सिंटैक्स वगैरह सब कुछ। ओके, देन CTS, तो ये है कॉमन टाइप सिस्टम। ओके, तो CTS भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। ओके, लाइक CLS। तो CTS अलाउ प्रोग्राम रिटर्न इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इजी शेयर इंफॉर्मेशन। ओके, लैंग्वेज एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है इजीली CTS का यूज़ करके। ओके, तो देखिए CTS यानी कॉमन टाइप सिस्टम है। तो जो भी डेटा टाइप आप डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हो उसकी सिंटैक्स अलग अलग होगी। ओके, तो CTS आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कौन सा डेटा टाइप आपने यूज़ किया है, वो सब आइडेंटिफाई करेगा। ये सिर्फ डेटा टाइप के लिए है स्पेशली। ओके, ए क्लास रिटर्न इन C# शुड बी इक्विवेलेंट टू क्लास रिटर्न इन VB.NET। तो देखिए, आप एक क्लास बना रहे हो VB.NET में, एक क्लास बना रहे हो C# में। ओके, तो दोनों को आइडेंटिफाई करना चाहिए ये CTS। ओके, कि कौन सी लैंग्वेज में क्लास बना है। CTS डिफाइन ए सेट ऑफ बेसिक डेटा टाइप दैट MSIL अंडरस्टैंड। MSIL मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। तो जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो MSIL कोड बनता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का स्पेसिफिक कोड है। 44 लैंग्वेजेस माइक्रोसॉफ्ट .NET सपोर्ट करता है, तो
सभी लैंग्वेज का कोड MSIL में अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा। ओके, तो सभी डेटा टाइप जो है उसको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो डेटा टाइप को कन्वर्जन के लिए CTS यहाँ पर दिया गया है, कॉमन टाइप सिस्टम। ओके, देखिए ये 2 लाइन जो लिखी है, इन VB.NET लैंग्वेज डेटा टाइप फॉर इंटीजर वैल्यू इज इंटीजर। तो VB.NET में यदि आपको इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो इंटीजर ये पूरा लिखना पड़ेगा, इंटीजर A, इंटीजर B, इस तरीके से। ओके, इट शुड बी मैप टू .NET डेटा टाइप INT32। ओके, देखिए INT32 में वो कन्वर्ट होगा, तो ये MSIL का कोड है। ओके, अब देखिए C# लैंग्वेज है, तो डेटा टाइप फॉर इंटीजर इज INT। ओके, तो C# में INT स्पेस A इस तरीके से वेरिएबल बनता है। ओके, और VB.NET में इंटीजर पूरा लिखना पड़ता है। तो दोनों का कोड किस में कन्वर्ट होगा? INT32 4 बाइट में कन्वर्ट होगा। तो ये MSIL का कोड है, INT32। ओके, इस तरीके से कई सारे डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वो सभी के लिए स्पेसिफिक MSIL कोड होता है। ओके, तो 44 लैंग्वेजेस जिसमें अलग अलग तरीके से डेटा टाइप बनते हैं, वो सभी लैंग्वेज का कोड कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है MSIL में। ओके, तो CTS जो है वो कॉमन टाइप में कन्वर्ट करता है हमेशा। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है इंटीजर VB.NEट में, ये INT C# में, तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट करेगा? INT32 में, 4 बाइट। ओके, तो दोस्तों ये CTS जो है वो डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगा MSIL कोड में, और MSIL कोड में कन्वर्ट होने के बाद हमारा कोड जो है वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और इस तरीके से प्रोग्राम रन होता है। ओके, तो ये CLS एंड CTS दोनों यूज़ होते हैं। ओके, प्रोग्राम ये CLS यूज़ होता है रूल्स चेक करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ओके, और CLS यूज़ होता है .NET फ्रेमवर्क में डेटा टाइप्स चेक करने के लिए, और कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो डेटा टाइप, इसके लिए। ओके, तो ये जो डायग्राम है वो डेटा टाइप का डायग्राम है। ओके, देखिए डेटा टाइप 2 तरीके के हैं, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। ओके, वैल्यू टाइप में ये यूजर डिफाइंड टाइप, इन्यूमरेशंस, बिल्ड इन टाइप यानी कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट आता है, और रेफरेंस टाइप यानी कि ऑब्जेक्ट्स, पॉइंटर, एरे, क्लास टाइप, देखो ऑब्जेक्ट टाइप है, इंटरफेस, ये सब आता है रेफरेंस टाइप में। ओके, तो आगे चल के ये सभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये 2 याद रखिए, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स है सभी लैंग्वेजेस के, और कॉमन टाइप सिस्टम जिसके अंदर डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन है। ओके, ताकि सही तरीके से डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करे और कन्वर्ट करे MSIL कोड में। तो अगले लेसन में हम देखेंगे फ्रेमवर्क, क्लास, लाइब्रेरी एंड CLR। ओके, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।